नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। ये सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन के कायलर की दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जो सोलन सुबाथू मार्ग है उसकी हालात का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कई दिनों से जो है उस पर राजनीति कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है तेज हो चुकी है। उसी का जायजा लेने के लिए खुद हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल पहुंचे हैं कि रोड की हालात कैसी है। हालांकि इन्हें मालूम जरूर होगा, क्योंकि कई सालों से इसकी जो हालात है वो खराब बनी हुई है। सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ से सफर करते हैं, सभी लोगों को परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम कायलर की बात करें, देवठी के लोगों की बात करें, और जितने भी लोग इस रोड से सफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिलों को ये रोड यहाँ से जो है सोलन से सुबाथू होते हुए जोड़ता है। यहाँ पर छोटी गाड़ियां, बाइक्स, पिकअप, बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी पिछले कुछ दिन पहले कहा गया था विभाग की तरफ से कि 23 करोड़ रुपए की जो मंजूरी की फाइल है वो सरकार को भेजी गई है। कब वो आप देख सकते हैं, इसकी हालात आपको हमने शुरुआत में भी दिखाई थी, कुछ टाइम पहले यहाँ पे लाइव किया था। इसी का जायजा लेने के लिए खुद हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल सोलन पहुंचे हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे आपको जो है जरूर नजर आ रहे होंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। अब जब बातचीत होगी, बाइट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल क्या कहेंगे, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी, क्योंकि विभाग कह रहा है कि 23 करोड़ रुपए की जो डीपीआर के लिए मंजूरी जो फाइल है वो भेजी गई है। जल्द उसकी सैंक्शन होगी, मंजूरी होगी, और पैच वर्क कार्य भी बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का इन सब बातों पर क्या कहना है, उस पर हमारी नजर जो है जरूर बनी रहेगी। ये सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन सुबाथू मार्ग की दिखा रहे हैं। तकरीबन देवठी तक 7 से 8 किलोमीटर का ये पैच जो है आपको गड्ढों से भरा नजर आएगा। लोग गाड़ियां लेने में भी जो है यहां पर डर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी सड़क का जायजा लेने के लिए खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल पहुंचे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, जरूर कमेंट करके अपनी राय आप दें। ये आप देख सकते हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड का जायजा लेने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त सोलन के कायलर में मौजूद है। इनसे हम भी बाइक ले यार, बाइक कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, हर चल लगाओ। आराम से बोलो जल्दी। सर, बड़े लंबे समय से जो है अपने बदहाली के आंसू रोका ये सुबाथू मार्ग, कब तक इसका उद्धार होगा और क्या जो प्लान है सरकार का? हम सभी को मालूम है कि इस बार त्रासदी का दौर रहा है। 2023 और 25 के दौरान बहुत मैं समझता हूँ तो योद्धा ही कहते हैं अपने लीडर को, जिन्होंने सब प्रकार की मुसीबतों के बाद पूरे गांव की तरफ और सड़कों की तरफ ध्यान फिर भी दिया है, और अभी भी ये लगातार देखिए ऐसा कि इस क्षेत्र की जो बात है, ये बहुत दिनों से मुझे सभी यहाँ के जितने नेता सभी बताते रहे कि ये सड़क बड़ी पुरानी सड़क है, बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क भी है। कुछ देर के बाद इसका सौदे का हिस्सा भी शुरू हो जाता है। और इस सड़क पे मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले भी तकरीबन 1 करोड़ और 57 लाख रुपए जो सड़क वाइडनिंग हो रही है, वाइडनिंग के साथ दीवारें लग रही है, ऊपर नीचे उसके मतलब कल्वर्ट्स बन रहे हैं, और पूरी वाइडनिंग के साथ मैं समझता हूँ कि बारिश ज़्यादा आने की वजह से मैं जानता हूँ इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है सड़क की। इसीलिए स्पेशली मैंने बोला है कि इस सड़क का विशेष ध्यान दिया जाए, और इस बार भी इसकी पूरी तैयारी है। आप देखेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो जाए तो इसकी मेटलिंग भी होगी और टायरिंग भी होगी, और सब प्रकार से रोड दुरुस्त भी होगी। और इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि यहीं पे ऐसी हालत है। हमारे तकरीबन गाँव के परिप्रेक्ष्य में आप स्वयं भी देखेंगे एक बहुत बड़े काम अभी रेस्टोरेशन के चले हुए हैं, रिपेयर के चले हुए, एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में
इनका थोड़ा लिखा लिखाया भी होता है सब कुछ। तो इसका भी ऐसा ही प्रोग्राम है और आप देखेंगे सून भी रोड विल बी एब्सोल्युटली। सर 23 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई है, वो फाइल कब तक सैंक्शन होगी, कुछ इस पर कहेंगे? हाँ, परमाणु सॉरी धर्मपुर की है, वो तो नबार्ड को गई है। हाँ, अब तो वो भी काम होगा, सारा काम होगा, बाकायदा गई है। यू आर राइट। हाँ, नबार्ड को गई है फॉर सैंक्शन और जल्दी वो आ जाएगी। हमने 15,000 से हुआ है और आप देखेंगे इस सड़क की हालत, थोड़ा सा समय रुकिए, थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा। सर एक मेरा सवाल है कि पशु मित्रों की भर्ती के लिए महिलाओं से जो जितने भी अभ्यर्थी लड़कियां हैं उनसे 5,000 रुपए की नौकरी बोरियत हो रही है। और यदि हम देखें तो सेवा विस्तार भी हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है। पिछले दिनों कल चर्चा में रहा, आपकी बेटी का भी सेवा विस्तार हुआ है रिटायरमेंट के बाद। तो इस मामले पर क्या कहें? देखिए, जहाँ जहाँ जरूरत होती है, जिस विभाग में जरूरत होती है, ये केस सारे मेरिट पे देखे जाते हैं और उसमें चाहे कोई भी हो, वो सारी चीज़ों को इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक और जहाँ वाकई जरूरी है ऐसे में सेवा विस्तार दिए जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं। केवल आपकी बिटिया को लेकर ही सवाल खड़े हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? किस तरह का सवाल? जो आपकी बेटी का भी सेवा विस्तार हुआ है, जिन्हें एक्सटेंशन दी गई, रिटायरमेंट उनकी 31 जनवरी को थी, कल मीडिया में काफी मामला उठा भी है। देखिए, ये मैं समझता हूँ, खैर हमारा मीडिया बहुत ही एक तो बड़ा सम्मानित है और वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया आई शुड से, क्योंकि हमारा सोलन का है। मैं समझता हूँ बिना मतलब के, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं तो ज्यादा बोलता नहीं मीडिया को, बट मैंने यहाँ की हालत देख के अपने आप स्वयं एज ए डेलीगेशन लीडर कि भाई 3-3.25 करोड़ रुपए की बचत हमारी हिसाब से हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों जब थोड़ी स्थिति होगी तब हम जाएं। टॉकिंग ऑफ लंदन टूर, जो कि बड़ा एजुकेशनल टूर जरूर था, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले देखा है, जब तक मैं पॉलिटिकल राजनीति में नहीं आया था, इस क्षेत्र में नहीं आया था। तो मैंने इसलिए उस चीज को स्वयं कहा था कि अभी नहीं जाके थोड़े दिनों में चल जाएंगे। हालांकि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ का प्रबंधन, वहाँ का अनुशासन। इसीलिए जब कभी अच्छा काम भी कोई करे तो कभी कभी मीडिया को जिम्मेवारी से अपना काम निभाना चाहिए, वरना मैं सच कहता हूँ वो जो मीडिया का वास्तविक रोल है उससे हम हट जाएंगे। हमारा वास्तविक रोल क्या है कि सरकार की प्रजा की, अपनी जो पब्लिक की जो डिमांड है उनको सरकार तक पहुंचाना और सरकार की अगर नीतियों में कुछ आपको लगे उसको बताना। आपने जो बात की है वो तो ठीक है। सेवा विस्तार की जहाँ तक प्रश्न है वो मेरिट बेस्ड होता है, जिसमें बहुत जरूरी होती है, उसमें दिया जाता है। सर बीजेपी जो है 23 तारीख को इस रोड को लेकर धरना प्रदर्शन बड़े लेवल पर कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि राजनीति गर्म है इस रोड को लेकर। मैं समझता हूँ विकास से वैसे तो कभी मैं इसीलिए स्वयं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में इंटरव्यून करूँ। विकास और राजनीति भी ठीक है अगर किसका आपका कोई बहुत वैलिड पॉइंट हो। आपने देखा जब प्रदेश में विपदा आई, वी वर इन ए वेरी डायर सिचुएशन, मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो हमारे, जैसे मैं योद्धा कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय स्वयं खड़े रहे, फॉट फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद जब हमने इतनी बड़ी डिबेट की, उसके बाद उस डिबेट में भाग तो लिया लेकिन बाद में बाहर चले गए। और कल भी आपने देखा आरडीजी में यही हुआ। मुझे आप बताइए और अपने मन से कुछ पूछिए कि क्या आज हम अपने गरीब लोगों को, महिलाओं को, वंचित वर्ग को करने के लिए जो डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्या उनको पूरा भाग लेके सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए? इसी प्रकार से डिजास्टर के वक्त 1500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए, ही नेवर गेव इवन अ सिंगल पाई। ऐसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद अगर हम काम आगे चला, उसकी शाबाशी तो क्या देनी है, उसको राजनीति बनाने। अगर उनको धरना प्रदर्शन करते शांति मिलती है और वो समझते सार्थक काम कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, बट देयर इज नो नीड। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने में विश्वास करते थे। ग्राउंड पे जो जाना नहीं चाहते, ग्राउंड की रियलिटी देखना नहीं चाहते, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर फिर भी उनको इसके बावजूद जो मैंने बातें समझा दी, तब भी अगर धरना उनको सेटिस्फेक्शन शांडिल जी, इस रोड पे अतिक्रमण ज्यादा दिखाई दे रहा है, नालियां चौक पड़ी हैं, सड़कों पे पानी देखो सामने पड़ा है, तो क्या विभाग को कोई निर्देश देंगे इस तरह के अतिक्रमण हटाया जाए?
मैं प्रेस को बताना चाहता हूं, अभी हमारी फुल प्रेजेंटेशन सिर्फ नालियों पे और डंगों पे और कलवर्ट पे थी। कम से कम 5 घंटे वो चली और मैंने भी ये बात उसमें बताई थी कि देखिए, किसी भी रोड में कलवर्ट, डंगे, नाली इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि मैंने खुद भी इसका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में अध्ययन करके 7 हफ्ते का कोर्स किया। जब भी पहाड़ों में रोड बनती है, सबसे पहली जरूरी चीज होती है अच्छी प्रकार की नाली। और जो चौक पड़ी है, ठीक कहा आपने, निर्देश भी दिए जितने इनको दो, लेकिन जो पहले आदमी में काम करने की भावना होती थी, आज नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। तभी नालियाँ चौक होती है, अगर नालियाँ चौक होंगी तभी तो ये मुसीबतें आती हैं और तो बड़ी बड़ी आपको आपदाएं आती है। नाली को चौक करना, जितने भी काम है उनको करने चाहिए। इतनी मैन पावर है और मैन पावर की कमी है तो हम और देंगे। सर, एक बड़ा अहम सवाल है, सरकार कहती है कि बजट की कमी है और फिलहाल आरजेडी भी बंद कर दी गई है, जिससे बड़ा ये लगाया जाता कि काफी सारा पैसा जो सेंटर से आएगा और काम अभी भी खड़े हैं। जैसे सड़क के लिए भी 2300 करोड़ जो है वो मेंशन है, तो कैसे मतलब जनता ये विश्वास माने कि काम हो जाएगा, क्योंकि बजट का जो कमी है वो पहले से ही है और अब जो सेंटर से ग्रांट्स आनी थी सेंटर ने वो भी बंद कर दी। और दूसरा सर, इसी में कि कब तक जो है लोग उम्मीद रखें ये सड़क जो है ठीक हो पाएगी? मैं सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सबके, चाहे वो लीडर है चाहे नहीं भी लीडर है, जितने एक नागरिक दिल्ली में, चंडीगढ़ में या कहीं भी पैसे देता था, वही अब 100 होते थे, अब 1200 है। आपने देखा पहला खर्चा हम लोगों ने वो कम किया। उसके बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे हर लेवल पे हम लोग जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से दूर हट रहे हैं। और वी आर ट्राइंग टू गिव दिस एग्जांपल टू एवरीवन कि भाई हम लोग जहाँ पे फिजूल खर्ची उसको रोकें। और ये इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि हम लोगों को ऐसे समय पे वार लाइक सिचुएशन की तरह चलना चाहिए। जैसे वार के दिनों में आदमी को सब चीजों में मित्व तक तब चलना चाहिए, हम भी चलेंगे। आप खंडे साहब, बीजेपी के टाइम में भी सड़क की ऐसी ही हालत थी और तब बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज उनको ये सड़क खड्डे नजर आ रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब क्या खड्डे नजर नहीं आते? क्या कहेंगे? भूपेंद्र जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। व्हेन आई टुक ओवर एज हेल्थ मिनिस्टर, मैंने शुरू कहाँ से किया? लाहौल स्पीति से। जानबूझ के दूरस्थ इलाका है, मोस्ट रिमोट एरिया है। सो आई सॉ देयर एक बंदा था कोई, अब उसका मुझे नाम भूला, एक ही था वो, चाहे उसको कंपाउंडर बोलो, चाहे सहायक बोलो, चाहे नर्स बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो। और रियली स्पीकिंग वहाँ की हालत लगभग 3 साल पहले सब जगह की यही थी। 35% मैन पावर से हमने बात शुरू किया और आज हम 75 to 80% मैन पावर पे पहुंचे हैं। आपको अच्छी मेडिकल टेक्नोलॉजी के, जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, उसके इक्विपमेंट मिल रहे हैं आपको। आप देख रहे हैं कि जो MRI हमारी 3 टेस्ला है, 5 जगह पहुंच चुकी है और काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सर्जरी जो रोबोटिक है, ये स्वयं भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है अंडरगॉन दिस सर्जरी। तो ये सब जो 3 जगह तो पहुंच चुकी है और 2 जगह और जाने वाली। तो ये सब आप देख रहे हैं 3300 करोड़ के बजट पे हम बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। जहां तक रही सड़क की बात, ये ठीक कहा आपने, उनकी एक सड़क नहीं, बहुत सी जगहों पर ऐसा ही होता रहा, परंतु मैं इसका संज्ञान लेता हूँ, पहले भी लिया है। और जो भी हमारे पास राशि इसकी लाभार्थी सदुपयोग होगा, इट विल बी अ वेरी गुड रोल। बीजेपी हैज अ डबल स्पीक पार्टनर। सो ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन के कायलर की दिखा रहे हैं, जहां पर खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल हरिराम शांडिल जी पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस रोड का जो कार्य है वो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक स्थानीय निवासी सोलन के सामना आपको करना पड़ रहा है क्योंकि रोड की हालत जब ऐसी है। सड़क की हालत तो सबने देख ली है। दिख रही है। यहाँ पानी के पहले 500 घर थे, आज कम से कम 2500 घर हैं। लोग जमीनें बेच के मकान बना रहे हैं और पानी का वो 1.5 इंच या 2 इंच के पानी है IP 74 से सबको दे रहे हैं। पहले आता था 5 दिन बाद पानी, आज आ रहा है 10 दिन बाद पानी। पानी की समस्या ये है कि किसी हम लोग को आदमी को परेशानी हो रही, जिन्होंने जमीनें खरीदी है, प्लॉट लिए हैं, वो पानी की व्यवस्था खुद करे ना। आम आदमी इसमें क्यों पिसे? बिल्कुल। और लोकल हम क्यों पिसे? 8 या 9 दिन बाद पानी आता है हमारे घर में, सारे कायलर में। आज की मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कायलर में
ये जो रोड पे गड्ढे पड़े इस पर क्या कहेंगे? ये आज से पहले ये इतना बढ़िया रोड था पेप्सी रोड के टाइम में जी। ये जब से सरकार आई काम ही नहीं करती है। कितने साल से आप देख रहे हैं? मैं तो मेरी उम्र होगी 17 साल। हाँ जी। तो मैं साल 50 साल से देख ही रहा हूँ ऐसा ही रोड पहले अच्छा रोड। अच्छा। ये छोटा कम रोड था पर अच्छा रोड। जी। कितने साल हो गए खराब इसको हो गए कोई 5 साल से ऊपर हो गए। 5 साल से ऊपर। जी धन्यवाद आपका। सो आप ये सीधी तस्वीरें आपको 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे से बसें चलनी शुरू हो जाती है शाम को 8 बजे तक। रोड की ये रोड की हाल है। आपने पेशेंट लेके जाना हो आप हॉस्पिटल पेशेंट लेके नहीं जा सकते हो। जी। कहाँ तक ये रोड देवठी तक है? देवठी तक नहीं है तो स्पाटू तक है पर देवठी से आगे फिर ठीक है। हाँ जी। हाँ देवठी से इधर को बहुत खराब है। खराब है। धन्यवाद। सो ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन के कायलर के पास की दिखा रहे हैं। सुबह भी एक लाइव स्ट्रीम लेकर आपके समक्ष जब हमने लाइव दिखाया था, अब इस वक्त हम पहुंचे हैं सोलन के कायलर में जहां पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कन्नन धनीराम शांडिल इस रोड का जायजा लेने पहुंचे हैं। और जब उनसे हमने अभी बातचीत की, जब उन्होंने बाइट दी तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस रोड का कार्य जो है वो किया जाएगा और जो डीपीआर है 23 करोड़ रुपए की जो भेजी गई है सरकार को, उसको भी जो है जल्द ही अमली जामा जो है यहां पर पहनाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के राजनीति का जो एक दौर है वो जोरों शोरों पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया है कि 23 फरवरी का वो दिन होगा जब यहां पे जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन इस सोलन सुबाथू रोड को लेकर किया जाएगा। क्योंकि अभी सवाल भी पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम भी ये रोड ऐसा ही था, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की कि कई साल हो चुके हैं इस रोड को, इस रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। सरकारें गई, सरकारें आई, लेकिन इस और किसी ने भी जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अभी आप देख सकते हैं कि एक ट्रैफिक जैम यहाँ पर जो है वो कितना लग चुका है। हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, हटाया जा रहा है क्योंकि रोड की जो साइड में है वो नालियां बिल्कुल भी नहीं बनी है, गड्ढे ही गड्ढे आपको जो है नजर आएंगे। और जब हमने स्थानीय व्यक्ति से जो कायलर के ही रहने वाले हैं इनसे यहाँ पर बातचीत की तो उनका कहना है कि ये एक इंडस्ट्री हब बन चुका है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है किस कदर गड्ढों में आपको जो है जाती हुई, हिचकोले खाती हुई जो है वो नजर आ रही होगी। वैसे ही बस ये आप देख सकते हैं रोड में आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये स्पॉट है जो खराब बना हुआ है, लेकिन इस और अभी फिलहाल कोई भी जो है वो सुध नहीं दे पा रहा है। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कन्नन धनीराम शांडिल पहुंचे थे इस सोलन सुबाथू मार्ग का जायजा लेने के लिए और हालांकि इन्होंने दिशा निर्देश भी जरूर यहां पर प्रशासन को दिए हैं कि जल्द ही इस रोड का जो कार्य है वो शुरू किया जाए ताकि लोग जो है यहां पर राहत की सांस ले सके। क्योंकि इस रोड से जो है एक नहीं बल्कि ना जाने सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां से जो है वाहन गुजरते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहां पर नैनो गाड़ी है धूल फांफ रही है सड़क के किनारे, क्योंकि रोड पक्का जरूर है लेकिन गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे और धूल भरे ये गड्ढे आपको नजर आएंगे। तो चलिए श्रीमान जी, ये सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन सुबाथू मार्ग की दिखा रहे हैं जो बाईपास से शुरू होता है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर यानी देवठी तक ये रोड जो है गड्ढों में तब्दील है, लेकिन इसी रोड का जायजा लेने के लिए, क्योंकि राजनीति यहां पर जो है वो गर्म है, इसी रोड का जायजा लेने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर कन्नन धनीराम शांडिल यहां पहुंचे थे। इन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जल्द इस रोड का कार्य जो है वो प्रारंभ होगा। हालांकि बीजेपी का 23 तारीख को यहां पर जो है वो धरना प्रदर्शन रखा गया है। इस रोड पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। कैमरे के पीछे साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। मेरा नाम है अमित पुनीर। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। नमस्कार।